सुबह के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत अहम खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के मालदा में तनाव के बाद हालात का जायजा लेने गई बीजेपी की टीम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में बीजेपी के बड़े नेता एसएस अहलूवालिया और भूपेंद्र यादव शामिल हैं। बीजेपी के 3 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम मालदा के हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने वाली थी, जहां वो हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करने वाली थी। लेकिन आपको बता दें, उससे पहले ही बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। अहलूवालिया और भूपेंद्र यादव को हिरासत में लिया गया है। मालदा में तनाव का जायजा लेने के लिए बीजेपी की टीम को हिरासत में लिया गया है। संवाददाता वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, कब की ये खबर है इन्हें हिरासत में लिया गया है और कहा क्या जा रहा है, क्यों इन्हें हिरासत में लिया गया है? देखिए, 6:42 पर जब मालदा ये ट्रेन पहुंची तो इसमें बीजेपी की 3 सदस्यीय टीम थी और इसमें एसएस अहलूवालिया लीड कर रहे थे। अमित शाह की कहने पर ये 3 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची थी, जिसको मालदा में जो हिंसा हुई है उस पर पूरी जांच रिपोर्ट अमित शाह को सौंपनी थी। तो ऐसे में जब ये 6:42 पर इनकी ट्रेन यहाँ पर पहुंची तो उसी समय मालदा पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया है और फिलहाल ये लोग हिरासत में है। और सोर्सेस अगर कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर कुछ देर और रोका जाएगा तो हो सकता है कि लोगों को यहाँ से कलकत्ता मूव किया जाए। यहाँ पर इनको जांच करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। तो फिलहाल ये भी हो सकता है कि अगले 1 आध घंटे के बाद लोगों को यहाँ से कलकत्ता ले जाया जाए। फिलहाल तीनों नेता जो है वो पुलिस हिरासत में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सिन्हा इस जानकारी के लिए। आइए हम अपने दर्शकों को अब ये भी बताते हैं कि आखिर मालदा में हुआ क्या था जो इस तरह से बीजेपी की एक टीम गठित की गई है और उन्हें वहां भेजा जा रहा था, उससे पहले ही उनको हिरासत में लिया गया। तो बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल के मालदा में बीते 3 जनवरी को पैगंबर साहब के बारे में की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। करीब 2.5 लाख प्रदर्शन में लोग शामिल थे और इसी दौरान हिंसा भड़क गई थी। प्रदर्शनकारियों ने 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। वहीं बीएसएफ के एक वाहन में आग लगा दी गई थी और इसके साथ ही पुलिस स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया गया था। साथ ही कुछ घरों और दुकानों में तोड़फोड़ और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। मालदा हिंसा पर राजनीति किस तरह से हो रही है वो भी हम आपको बीजेपी और टीएमसी के अलग अलग बयान दिखा रहे हैं। टीएमसी सरकार पर ड्रग तस्करों को बचाने का आरोप बीजेपी इस हिंसा के दौरान लगा रही है। वहीं टीएमसी स्थानीय लोगों और बीएसएफ के बीच विवाद को हिंसा की वजह बता रही है। इसके अलावा बीजेपी का कहना है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है और इसी संबंध में यहां आज बीजेपी के नेता भी पहुंचे थे। वहीं टीएमसी कह रही है कि इस तरह से यहां दाखिल होना राज्य में हालात जब तनावपूर्ण है ठीक नहीं है। मालदा स्टेशन से बीजेपी के 3 नेताओं को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ट्रेन रुकी और बीजेपी के नेता उतरे वैसे ही पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। 3 सदस्यीय टीम मालदा का दौरा करने, हालात पर जायजा लेने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन उन्हें पहले ही हिरासत में लिया गया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मालदा में तनाव के बाद हालात का जायजा लेने गई बीजेपी की टीम को पुलिस ने हिरासत में लिया और हिरासत में लिए गए लोगों में बीजेपी के बड़े नेता एसएस अहलूवालिया और भूपेंद्र यादव शामिल हैं। बीजेपी की 3 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम मालदा के हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने वाली थी, जहां वो हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही उनकी मौजूदगी स्टेशन पर जैसे ही हुई, हिरासत में पुलिस ने उन्हें ले लिया है।